ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष के ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा जिसे अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। रुद्राक्ष अपने आप में ही भगवान शिव की शक्ति को धारण किए हुए है। अगर आप रुद्राक्ष माला को पहन लेते हैं तो आपके जीवन में आपको अनेक से लाभ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है ये अपने आप में ही अत्यंत चमत्कारी होता है। इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होता है। ये देखने पर दो रुद्राक्ष मिले हुए से प्रतीत होते हैं, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती का जोड़ा कहा जाता है। यानी कि अगर आप इस रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है ये अपने आप में ही चमत्कारी और पवित्र होता है और आप इसे कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका महत्व एक मुखी रुद्राक्ष के समान माना गया है, परंतु ये बात शास्त्रों में भी कही गई है और ये बात मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर भी बता रहा हूँ कि जिस घर में गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है उस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और पुरुषों को तो यह रुद्राक्ष धारण करना ही करना चाहिए। जिस पुरुष ने यह धारण कर लिया वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली और भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। लेकिन आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है इसे कई जगह पर नकली भी बेचा जाता है। यानी कि जब भी आप इस रुद्राक्ष को प्राप्त करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह असली हो। जो भगवान का गौरी शंकर रुद्राक्ष है जब भी आप इसे कहीं से भी प्राप्त कर लें तब आपको किसी भी सोमवार को सूर्योदय के समय इसे किसी थाली में स्थापित कर देना है और फिर उस रुद्राक्ष को आपको जल से, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद, शक्कर इन सभी चीजों से स्नान कराना है। जब आप इन सभी चीजों से स्नान करा लें तब आपको पुनः उसे एक बार शुद्ध जल लेकर साफ कर लेना है और फिर उस रुद्राक्ष को पूजा स्थान पर स्थापित कर देना है। आपको उस रुद्राक्ष के ऊपर केसर से तिलक करना है, वह पुष्प भी अर्पित करने हैं, वह प्रसाद भी चढ़ाना है, वह साथ ही साथ में आपके सामने घी का दीपक भी होना चाहिए। ये जो साधना प्रयोग है यह 11 सोमवार को किया जाता है। यानी कि ये साधना 11 सोमवार को करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इस साधना को कंटिन्यू करें। आप जब भी ये साधना करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आप गणेश भगवान का पूजन करें। आप गणेश भगवान जी को धूप दिखा सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं। जब आप गणेश भगवान जी को फूल, प्रसाद, धूप, दीप दिखा दें, उनके सामने दीपक जला दें, तब आपको कम से कम एक माला ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र जाप को आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। इस साधना में जो मंत्र जाप होगा वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से होगा। ये माला आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जो आपको ये माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित करके ना दे सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके पते पर रुद्राक्ष की माला भेज दूंगा। और अगर आपको कहीं पर भी रुद्राक्ष की माला की प्राप्ति नहीं होती, अगर आप चाहें तो मुझसे भी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सामग्री आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। जब आप भगवान गणेश जी का जाप कर लें तब आपको उसके बाद गुरुदेव का पूजन करना है और जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है आपको उसका जाप करना है। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। या अगर आपने डॉक्टर नारायण देशिमाली जी को गुरु माना है तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरुदेव जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे क्योंकि वो सारे भक्तों पर कृपा करते हैं। जब आप गौरी शंकर रुद्राक्ष का पूजन कर लें, भगवान गणेश जी का पूजन कर लें और गुरु मंत्र या भगवान शिव का पूजन कर लें, तब उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। इस साधना में आपको केवल 11 माला मंत्र जाप करना है और केवल 11 सोमवार को ही करना है। यानी कि ये साधना केवल सोमवार के दिन ही की जाएगी। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम एम लक्ष्मी वम श्रीम कमलाधारिणी हंस स्वाहा। ओम एम लक्ष्मी वम श्रीम कमलाधारिणी हंस स्वाहा। ये मंत्र अपने आप में ही दिव्य और बहुत ज्यादा अलौकिक चमत्कारी शक्तियों वाला है। यह मंत्र जाप आपको 11 सोमवार को गौरी शंकर रुद्राक्ष के सामने करना है। वह मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से ही करना है ताकि आपको इस साधना में पूर्ण प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो सके। जिस दिन भी सोमवार हो आपको उस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धुले हुए कपड़े पहनकर ही इस साधना में बैठना है। ये साधना आप सुबह के समय करें तो ज्यादा उचित रहेगा। जब आप 11 सोमवार तक ये प्रयोग कर लें तब आपको उस गौरी शंकर रुद्राक्ष को किसी भी धागे में पिरोकर गले में धारण कर लेना है। अगर आप चाहें तो किसी भी चांदी की चेन में या किसी भी चीज में पिरोकर उस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। और इस रुद्राक्ष को बार बार उतारने की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि इस प्रकार का रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होता।
आप 11 सोमवार तक 11 माला इस चमत्कारी प्रयोग को करके तो देखें और उसके बाद इस रुद्राक्ष को धारण करके तो देखें। आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कारों से भर जाएंगे। अगर आप शिवरात्रि के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष के सामने इस मंत्र की केवल 100 माला जाप कर लेते हैं तो ये साधना आपकी एक ही दिन में पूर्ण हो जाती है, लेकिन ये साल में केवल शिवरात्रि के दिन ही होता है। अगर आप अन्य किसी मुहूर्त में करते हैं तो आपको 11 सोमवार तक ही ये प्रयोग करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसमें माला की संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 11 की जगह 21 माला जाप भी कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा जाप करोगे आपको उतना अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप 11 माला भी जाप कर लेते हैं तो आपको इस साधना में तब भी सिद्धि मिल ही जाती है, क्योंकि ये मंत्र और ये गौरी शंकर का रुद्राक्ष अपने आप में ही पवित्र है। मैंने और बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब आप इस रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती रहती है। आर्थिक दृष्टि से तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रह ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर वो चाय का ठेला खोलता हो और वो इस साधना को संपन्न कर ले, यानी कि गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले, तो आपका जीवन अपने आप में ही सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आपके पूरे जीवन में दरिद्रता भी लिखी हुई होगी तो वो दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन पूर्ण रूप से चमत्कारों से बढ़ जाएगा। ये वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है और ये साधना भी ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत कम समय की है, लेकिन इसके चमत्कारों को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। इसे आप जरूर करें और जरूर अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि इस मंत्र जाप में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें कब 11 माला जाप हो भी जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये प्रयोग 1 घंटे का भी नहीं है, इससे भी कम समय लगता है। इसीलिए इसे जरूर करें और अपने जीवन में स्वयं चमत्कारों का अनुभव करें। मैंने शिवरात्रि के लिए भगवान शिव जी के शाबर मंत्र और उनके अष्टाक्षरी मंत्र वसफटी शिवलिंग का प्रयोग अनेक सी वीडियो डाली है। इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ये सभी प्रयोग आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।